कैसा बाबू बच्चा? मैं अक्सर सोने हुआ क्लासेस आज झारखंड से आप लोगों के लिए नई क्लास में आया हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बच्चा बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के बारे में समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा फॉर्मूला, कौन कौन सा रेमेडी यूज होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? बताया मैंने आपको त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा रेमेडी यूज होता है बाबू? क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है? फर्स्ट में साइन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/cos। ये साइन इक्वल टू 1/cos होता है। ध्यान रखिए, cos इक्वल टू 1/sec एंड tan इक्वल टू 1/cos। सेम एज इट इज इसको भी लिख सकते हैं। cosec इक्वल टू 1/sin, sec इक्वल टू 1/cos and cot equal to 1/10। इसको इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं बाबू, एक दूसरे का उल्टा अपोजिट। अब यहां से समझिए, अब यहां से जो है आपको 3-4 और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे tan इक्वल टू sin बाय cos भी होता है बाबू, बात को ध्यान रखिएगा। और cot इक्वल टू cos बाय sin होता है। तो जब ये हम लोग ये cot का जो वैल्यू है, ये cot का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे tan में पुट कर देते हैं। tan इक्वल टू क्या है? 1/cot। 1/cot की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? cos बाय sin। तो ये जब मल्टीप्लाई आएगा तो इनवर्स हो जाएगा 1/1 into sin बाय cos। यहाँ से देना आपको tan इक्वल टू sin बाय cos। पता चल गया? tan इक्वल टू sin बाय cos होता है। उसी तरह cot इक्वल टू cos बाय sin होता है। आपको प्रूव करना पड़ेगा इससे। तो ये आप खुद से कीजिएगा। अब स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर 1 हो गया, ये sin इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 हो गया, cos उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से हम लोग का 3 फॉर्मूला दे रहे हैं। दूसरा नंबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा। ये सब का डेरिवेशन भी होता है, सबको प्रूविंग भी होता है। तो प्रूविंग आप सारा फॉर्मूला का प्रूविंग हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी हम आपको केवल फॉर्मूला बता रहे हैं, आइडेंटिटी बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। पहले आपको समझिए, ठीक है बाबू? ये स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, देख लीजिए बढ़िया से, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। सारा फॉर्मूला आपको याद करना है, याद किए बिना कोई उपाय नहीं है बच्चा।
अब यह हम जानते हैं बाबू कुछ 90s का फॉर्मूला, जैसे यहाँ थीटा जो है ये कोण का मान है बाबू, एंगल का वैल्यू है थीटा, दोनों थीटा सेम होना चाहिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, cos थीटा, याद रखिएगा इसको, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, sin थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बाबू cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बाबू sec थीटा, and tan 90 डिग्री माइनस थीटा बाबू cot थीटा, and cot 90 डिग्री माइनस थीटा बाबू tan थीटा। ये 90 का वैल्यू हो गया, 90 में से किसी भी एंगल को माइनस करेंगे तो वो cos थीटा हो जाएगा। ये जो एंगल हम लोग का यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा साथ। उसी तरह ये सारा होगा। ये सबको बाबू बढ़िया से देख लीजिए, ये सब याद करने का चीज है, इस पे याद रखना है। ये सारे का डेरिवेशन हम आपको बताएंगे, सबको प्रूव करके हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए बाबू हम लोग एंगल का प्लस जानते हैं, जैसे sin a प्लस b, इसका मान क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मान आपका हो जाएगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a माइनस b क्या होगा बाबू, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। अब cos a प्लस b क्या होगा बाबू, cos a प्लस b, cos a प्लस b आपका हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b बाबू, cos a माइनस b आपका हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ध्यान रखिएगा बाबू इसका, tan a प्लस b बाबू, tan a प्लस b आपका हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये मल्टीप्लाई का साइन है बाबू, यहाँ पे जहां जहां एक पॉइंट में डॉट है ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे क्या है tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे प्लस होगा tan a इंटू tan b। ठीक है बच्चा, आप इसका कोड करें, कोड क्या काम है बाबू, हम लोग कोड tan का उल्टा होता है कोड a प्लस b, कोड a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो tan a प्लस b का वैल्यू है वो कोड a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा, बस यहाँ पे कोड a इंटू कोड b हो जाएगा, ये 1 उसके ऊपर माइनस में चला जाएगा लाइक दिस, कोड a इंटू कोड b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b, ये हो जाएगा बाबू cot a प्लस b का वैल्यू। देखिए बाबू अब हम आपको बता रहे हैं cot a प्लस b का वैल्यू, ये tan का इनवर्स हो जाएगा बाबू, tan a प्लस b का इनवर्स, ये आपका हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। ठीक है बाबू, अब cot a माइनस b
इसका वैल्यू हो जाएगा बाबू cot A into cot B plus 1 divided by cot A minus cot B। ये tan A plus B और tan A minus B का इन्वर्स हो जाएगा, बस केवल cot लग जाएगा और 1 जो है वो उधर चला जाएगा। ये प्रोडक्ट पहले आ जाएगा। अब देखिए बाबू, अब थोड़ा सा वो लंबा देखते हैं। tan A plus B plus C का वैल्यू क्या होता है बाबू? tan A plus B plus C का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा tan A plus tan B plus tan C, ठीक है? इससे माइनस हो जाएगा बाबू इस सारा का प्रोडक्ट tan A into tan B into tan C divided by 1 minus tan A into tan B minus tan B into tan C minus tan C into tan A। ये हो गया। और इस सारे का डेरिवेशन होता है बाबू, सारा का कोडिंग होता है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी तक जो हम आपको बताया है ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला का बाबू आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो हम आपको बताया है फॉर्मूला, ये सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारा आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला फॉर्मूला है बाबू, जो कि सारा क्वेश्चन में आपका यूज होगा। सारा फॉर्मूला को बाबू बढ़िया से याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा